वेलकम है किसेस। अब आगे हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग से पहले एक ऑपरेटर है जो कि मॉडर्न सी प्लस प्लस में सपोर्टेड है, तो उसको हम कर लेते हैं, और जिसका नाम स्पेस शिप ऑपरेटर भी है। उसको आप थ्री वे कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पता नहीं और भी क्या कहते हैं, लेकिन ये सी प्लस प्लस 20 जो स्टैंडर्ड है, या उससे ऑनवर्ड जो आजकल 23 भी आ गया है, तो इनमें ही ये सपोर्ट है। तो उसके लिए जो चेंजेस हमने करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, और जो उसका तरीका है उसको इस्तेमाल करने का और उसकी सारी वर्किंग, वो तो ऑब्वियसली अभी मैं यहाँ पे बताऊँगा ही। तो उसको करने का तरीका जो है वो कुछ ऐसे है कि आप ने वैसे देख तो लिया ही होगा। कुछ इस तरह से हमारे पास ये ऑपरेटर है एक, तो ये एक्चुअली तीन काम जो है ये एक साथ में कर देता है। तो वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। इसका जो वेरिएबल है वो हम बना लेते हैं कि वो कैसे बनाएंगे। उसके तरीके जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हम जो है वो आसान वाला ही अपनाएंगे। तो सबसे पहले तो उसके लिए आपको जो है, क्योंकि ये एक प्रिमिटिव ऑपरेटर नहीं है, तो ये बाद में लाया गया है सी प्लस प्लस 20 में। तो इसके लिए आपको जो है इसकी जो लाइब्रेरी है कंपेयर, वो यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी, या सी प्लस प्लस 20 या 23 की ज़बान में मॉड्यूल जो है इसका आपको वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम जो है वो इंक्लूड प्री प्रोसेसर्स की मदद से ही कर लेते हैं, कोई नहीं मसला। यहाँ पे ये जो कंपेयर लाइब्रेरी है, सबसे पहले तो आपने ये करनी है। उसके बाद यहाँ पे हम ऑटो जो है वो उससे बड़ा अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, तो हम ऑटो जो है उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी जो टाइप है वो थोड़ी सी अजीब सी है, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊँगा अभी। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो मैं इस तरह से एक वेरिएबल बनाता हूँ। और अभी तक वैसे मैंने आपको ये नहीं बताया, इस सीरीज़ में नहीं बताया, लेकिन आपने कुछ वीडियो प्रीवियस जो हैं उनमें देखा होगा। तो जो है सी प्लस प्लस 17 तो नहीं, वैसे ये इनिशलाइज़र जो है ये काफ़ी देर से सी प्लस प्लस में सपोर्टेड है। तो इनिशलाइज़र जो है इसकी मदद से हम वेरिएबल्स जो हैं वो मॉडर्न सी प्लस प्लस में इनिशलाइज़ करते हैं। तो इनिशलाइज़र्स जो हैं इन पे किसी दिन बात करेंगे। इनिशलाइज़र जो लिस्ट है, एक पूरी क्लास भी है, उसकी मदद से जब हमने वो किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो उस टाइम पे इनिशलाइज़र्स पे बात करेंगे। लेकिन इक्वल टू ज़ीरो इस तरह से लिखने की बजाय आप जो मॉडर्न सी प्लस प्लस है उसमें कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, तो ये सेफ़ होता है। और इधर जो है इसकी टाइप जो है वो इंट है, ये ज़ीरो जस्ट लिखें तो इंट होता है, तो जो रिज़ल्ट है उसकी टाइप इंट हो जाती है। तो हम जो है इस तरह से इनिशलाइज़र ही यूज़ करेंगे। वैसे आप इसको इक्वल टू वही पुराना तरीका जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, दैट्स नो प्रॉब्लम। तो ये जो है इस वीडियो का टॉपिक तो नहीं था, लेकिन बताना मैंने था, क्योंकि अभी तक इस सीरीज़ में मैंने आपको ये इससे जो है इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सा जो है प्रिमिटिव टाइप जो है इंटीजर्स, उनकी मदद से जो हमारा थ्री वे कंपैरिजन है वो करता हूँ। तो मैं कुछ ये करना चाहता हूँ कि क्या जो है वन वो टू से लेस देन है, ग्रेटर देन है, या इक्वल टू है। अब ये तीनों जो काम है ये हमारा ऑपरेटर जो है ये कर देगा। तो ये जो नीचे लाइन आ रही है ये क्योंकि आ रही है जो यहाँ पे इसकी जो इंटेलिसेंस है, जो एक्सटेंशंस हमने इंस्टॉल की हुई हैं, ये उसकी वजह से है। तो जो इंटेलिसेंस है यहाँ पे, ये वाली जो एक्सटेंशन है C/C++, तो ये हमें क्योंकि इंटेलिसेंस दिखा रही होती है, तो इसमें जो हमारा स्टैंडर्ड है वो चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने इसकी सेटिंग में जाना है, यहाँ पे ये जो गेयर आइकन है, और उसके बाद आप एक्सटेंशन सेटिंग में जाएंगे। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है CPP स्टैंडर्ड। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक C++11 होता है, तो मैंने इसको 17 पर रखा हुआ है। लेकिन एज आई सेड ये फ़ीचर जो है, ये वाला ऑपरेटर जो है ये 20 का है, तो हमें यहाँ पे 20 सेलेक्ट करना पड़ेगा या 23। तो मैं 20 कर देता हूँ। तो CPP 20 जो है उसके अंदर ये चीज़ सपोर्टेड है, और उसके बाद आप सेटिंग यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। अब आप इसकी अगर टाइप देखें ना, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग जो एक क्लास है STD के अंदर, ये उसकी बात हो रही है। ये जो वेरिएबल हमने बनाया है रिज़ल्ट, इसकी जो टाइप है वो ऑटो कीवर्ड ने इस इनिशियलाइज़र की मदद से ये डिड्यूस की है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। तो आप ऑब्वियसली फिर आप ये लिख सकते हैं इधर STD जो है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर नहीं, ऑर्डरिंग आपने करनी है। तो इसकी जो टाइप है वो यहाँ पे आपको, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा लेस स्केरी बनाना चाहते हैं
तो हम ऑटो जो है, और ये हमें जो इतना टाइप करने से भी बचाता है। तो ये हमारा रिज़ल्ट तो बन गया। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? यूज़ हम इसको इस तरह से करते हैं कि आप इसको थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होगा तरीका, तो वो आपने यहाँ पे अब सीख लेना है। इसका क्या करेंगे कि हम देखना चाहते हैं क्या, क्योंकि ये एक कंपैरिजन ही है, तो कंपैरिजन ऑब्वियसली हम बूलियंस के लिए ही करते हैं। हमें ट्रू या फॉल्स चाहिए, तो वो हम किसी ना किसी कंडीशन में ही चेक करेंगे। तो हम आप लूप में भी वैसे लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इफ़ में चेक कर लेता हूँ। आप किसी तरह की भी कंडीशन, जिधर जिधर कंडीशन चेक हो सकती है आप उधर इसको कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो रिज़ल्ट है क्या ये इक्वल टू है जो एसटीडी स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग है, और इसके बाद आप दोबारा यहाँ पे लगाएंगे जो है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर आप लिखेंगे इक्वल। क्या ये जो रिज़ल्ट है ये इक्वल के आया है, या इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे अब देख रहे हैं इसका रिज़ल्ट क्या आना चाहिए आपके ख्याल से? क्या 1 2 से लेस देन है? जो 1 है वो 2 से लेस देन है, तो यानी कि जो इक्वल है उसके लिए फिर ये फॉल्स होगा। तो अब वो एक्चुअली चेक कर रहे हैं कि जो रिज़ल्ट में वैल्यू आई है इसकी, वो जो भी आई, इस केस में इसने वो सारे की सारी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर जो है ये एक ऑर्डरिंग जो है ये क्लास है, तो ये सारा कुछ अब इसको एज एन्यूमरेशन देख सकते हैं। एन्यूमरेशन भी अगेन हमने अभी की नहीं है, तो आप उसको एक स्ट्रक्चर कह लें या क्लास कह लें, क्लास स्ट्रक्चर से। तो उसके ये मेंबर्स आप समझ लें कि ये इक्वल जो है ये उसका एक मेंबर है। तो हम चेक कर रहे हैं क्या ये इसके इक्वल आया है, इसका रिज़ल्ट कि 2 और 1 क्या इक्वल हैं। आप ऐसे इसको रीड कर सकते हैं, क्या 1 और 2 क्या इक्वल हैं? तो वो हम देख रहे हैं जो रिज़ल्ट में आया उससे इसको कंपेयर करके हम चेक कर सकते हैं क्या ये दोनों इक्वल हैं। हम क्योंकि इक्वल के लिए चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप उस इक्वल को चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये देखना चाहें कि क्या जो रिज़ल्ट है वो इक्वल टू आया है एसटीडी जो स्ट्रॉन्ग है ऑर्डरिंग, उसके अंदर जो हमारा ग्रेटर है, क्या ये 1 इस तरफ से आपने करना है, क्या 1 और 2 ये जो है 1 2 से ग्रेटर है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। और फिर आप इसी तरह से, आपने बिल्कुल ठीक गैस किया है, आप ये भी कर सकते हैं कि क्या जो रिज़ल्ट है वो इक्वल टू है एसटीडी स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का जो लेस है उसके, तो उसके लिए आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो अब इसमें आप जो इसका आपने नॉट इक्वल आपने सोचें कि आप इसमें यार नॉट इक्वल तो है नहीं, इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू भी नहीं है, और इसमें लेस देन और इक्वल टू भी नहीं है, तो यस वो नहीं है। और आपने यहाँ पे इंटेलिजेंस में एक चीज़ जो देखी है, इक्वल के साथ यहाँ पे इक्विवेलेंट भी आ रहा था, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ उसका भी। लेकिन हम यहाँ पे जो है इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 1 प्रिंट करा देता हूँ सिंपल, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो इसको हम अब अगेन ये C++ जो है जो हम पहले यहाँ पे यूज़ करते आए हैं, जो कमांड थी उसमें C++ 17 हम स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे थे, तो वो आपने ख्याल करना कि यहाँ पे मैं अब std C++ 20 या 23 जो है उसको यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा। तो उसके बाद अगर आप सेम कमांड जो है उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको 3 नज़र आ रहा है कि जो 1 है वो 2 से लेस देन है। यानी कि आप एक तो इसकी रीडिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे, आप 2 को ग्रेटर देन, अब आप ये बोलें कि 2 तो 1 से ग्रेटर है ना, तो वो कैसे पता चलेगा कि क्या हमने इसको लेना है या इसको लेना है? तो वो आपने इसको लेफ़्ट टू राइट रीड करना है। क्या 1 2 से लेस देन है, तो ये उसका रिज़ल्ट इसमें आया हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू लेस, यानी कि जो 1 है वो 2 से लेस देन है, तो हमें वो वाली जो कंडीशन है वो ट्रू होती हुई नज़र आ रही है। जो 1 और 2 हैं वो ऊपर वाले नज़र नहीं आ रहे। तो ये आपने यहाँ पे इसका जो देख लिया। अब जो इक्विवेलेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, जो इक्विवेलेंट है उसका क्या मतलब है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और जो आपको वो नॉट इक्वल टू है उसका यहाँ पे बता दूँ। वो सिंपल सी बात है, अगर इसका जवाब अगर ये इक्वल नहीं है तो मतलब कि फिर ये नॉट इक्वल टू है। तो आप इस सारे का सारा जो है इसको अगर यहाँ पे इन्वर्ट कर दें तो ये आपको नॉट इक्वल टू का दे देगा, या आप इसको इस तरह से नॉट लिख सकते हैं, या फिर ऑब्वियसली आप इसका जो हमारा तरीका होता है आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट ये भी तो कर ही सकते हैं कि क्या इसके इक्वल नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि नॉट इक्वल टू है, तो आप वो भी कर सकते हैं।
और जो लेस दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन इक्वल टू है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। और या बल्कि अभी बता देता हूँ, बाद में क्या बताना है। उसका तरीका ये हो सकता है कि हम अगर इसको मल्टीपल लाइंस पे इसकी जो ये कंडीशन है इसको मैं यहाँ पे ले आऊँ, तो क्या करें कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं और रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू STD स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, और यहाँ पे हम इक्वल टू भी करते हैं। तो अब आप इसको लेस दैन एंड इक्वल टू और इक्वल टू, आप इन दोनों को चेक कर रहे हैं, या ग्रेटर और इक्वल टू, और इसी तरह से आप ये जो होगा लेस दैन, इसको भी आप यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही फिर चेक कर पाएंगे कि इस तरह से अगर आप लिख दें तो ये हो सकता है। लेकिन इसको अब ये जो है ना ये काफ़ी टीडियस सा हो गया कि इतना ज़्यादा है, तो इसको शॉर्ट करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा हम जो C++ के थोड़ा सा पुराने फंक्शंस हैं पुराने स्टैंडर्ड्स में, उनको यूज़ कर लेंगे इस काम के लिए। तो लेकिन इसका एक तरीका ये भी हो सकता है। तो अब जो इक्विवेलेंट है वो मैं आपको बता दूं। इक्विवेलेंट जो है वो आप एक्चुअली इक्वल और इक्विवेलेंट दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन जो इक्विवेलेंट है वो आप यूज़ करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो हैं उनके कंपैरिजन्स को जब आप कंपेयर कर रहे हो। तो उसका मतलब क्या है कि आप इसमें थोड़ा सा काम जो है ना वो डीप हो जाएगा, लेकिन आपको मैं यहाँ पे बस दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें इस तरह से, और एक के साथ मैं माइनस लगा दूँ। अब इसके साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लगा भी सकते हैं कि ये जो है ये पॉजिटिव ज़ीरो है और ये नेगेटिव ज़ीरो है। अब इनकी बिट्स जो हैं वो सारी सेम होंगी, जस्ट इनकी जो साइन बिट है ना वो डिफरेंट है। तो अब साइन बिट्स जो हैं वो अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है। तो सिर्फ इनमें जो डिफरेंस है वो साइन बिट्स का है। तो वैसे फ्लोट जो है उसकी 32 बिट होती हैं, तो 32 बिट बाकी सारे की सारी सेम है, जस्ट एक बिट और लास्ट पे जो साइन बिट है वो डिफरेंट है। तो ये जो है ना, या इसके अलावा जब आप यहाँ पे एक्यूरेसी की बात करेंगे, यानी कि प्रिसीजन की बात करेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं उनकी बात करेंगे, तो वो जो है ना फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर जो हैं वो ऑलवेज़ जो हैं वो उनका जो कंपैरिजन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। तो लेकिन जो इस तरह के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो हैं उनका जो रिज़ल्ट है उसको इक्वल के लिए अगर हमें चेक करना हो तो उसको आप यस आपने जो है उसको STD स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग इक्वल के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप इसका जो रेकमेंडेड तरीका होता है वो आप जब फ्लोट्स की बात हो, सिर्फ फ्लोट्स की, तो आप इसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का जो इक्विवेलेंट है वो आप यूज़ करेंगे। क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो इसके लिए आप जो है ये प्रोवाइड किया गया है आपको C++ में। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको ऑब्वियसली ट्रू ही मिलेगा, क्योंकि जो ये नंबर्स हैं ये दोनों सेम हैं, जस्ट इनकी जो साइन बिट है वो डिफरेंट है। तो उसका जो इलाज होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप उसको किस तरह से कर सकते हैं। इसका जवाब जो है वो आपको ये एग्जीक्यूट होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट भी आप लिखें या इक्वल भी लिखें चीज़ सेम ही है, जस्ट इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्होंने ये दो जो है यहाँ पे फ्लैग्स उसके यूज़ किए हुए हैं। आप इसका इक्वल भी लिखें तो भी आपको रिज़ल्ट जो है वो स्टिल सेम ही नज़र आएगा। अब इसको आप ये चेक कर सकते हैं कि इसकी जो इसकी साइन बिट है क्या वो ज़ीरो है या 1 है। तो जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनकी साइन बिट ज़ीरो होती है, नेगेटिव जो है उनकी 1 होती है। तो उसका जो तरीका है वो आप यहाँ पे जो C मैथ है उसको इंक्लूड करके कर सकते हैं। C मैथ के अंदर यहाँ पे अगर हम एंड करें, क्योंकि और के लिए नहीं चेक कर ले, हम इन दोनों को इक्वल भी हों और इसकी जो साइन बिट है वो भी डिफरेंट हो, तो अगर ये दोनों किसी वेरिएबल में होते, ये एक और वेरिएबल में होता, ये एक और वेरिएबल में होता, तो हम यहाँ पे उस वेरिएबल को STD जो साइन बिट है एक जो फंक्शन है बिल्ट इन है C मैथ के अंदर, इसको हम वो वेरिएबल पास कर देते। तो लेकिन हमारे पास वेरिएबल नहीं है अभी, तो मैं इसको जो है वो हार्ड कोड ही कर देता हूँ कि अगर मैं इसको ज़ीरो जो है वो सेंड करूँ तो ये एक्चुअली बुलियन रिटर्न करता है। अगर आप इसकी ये चेक करें तो ये बुलियन रिटर्न करेगा, अगर इसकी जो साइन बिट है वो ऑन है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अगर ऑफ़ है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो आप इसका जो इस तरह से ये भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब अगर आप इसको रन करते हैं तो क्योंकि ये जो है ये एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर जो हैं वो अगर आप उसकी साइन बिट चेक करते हैं तो वो ज़ीरो होती है और ज़ीरो फॉल्स होता है, तो ये एक्चुअली ट्रू एंड फॉल्स है, तो उसका रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। तो ये आपको अब नज़र नहीं आएगा अगर आप इसको क्लियर करने के बाद चेक करते हैं।
तो जो एग्जीक्यूशन है वो सिंपली एग्ज़िट हो गया, यहाँ पे आपको कोई आउटपुट नज़र नहीं आ रही। तो एक तो ये हो गया, और इसके बाद आप इसका जो एक और काम कर सकते हैं वो ये है, जो कि अब मैं आपको बताने लगा हूँ। जो पहले मैंने बोला है कि आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि हम जो वो इतना लंबा हमने लिखा था ग्रेटर दैन और इक्वल टू उन दोनों को चेक करने के लिए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसका जो तरीका है, इसको मैं फ्लोट से दोबारा वही बना देता हूँ 2 and 1, तो सिंपल रखते हैं। और इसका जो तरीका है वो तो ये है कि आप ये जो कंपेयर है, इसी लाइब्रेरी के अंदर जो std नेम स्पेस है उसमें हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं बिल्ट इन, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। और वो ये है कि आप इसको यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, इफ़ std के अंदर है इज़, एक तो लेस देन है lt लेस देन, और आप इस यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहा है। अब ये जो लेस देन है ये तो वही है जो आपने उस लेस के लिए चेक किया, ये वो, और जो पहले आपने चेक किया वो सेम होगा। इसको आप ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का जो है ये आप इसको पास करेंगे, तो ये उसका जो ट्रू या फॉल्स ये जो है आपको बता देगा कि क्या ये लेस देन है या ट्रू ग्रेटर देन है एंड सो ऑन, वो सारा कुछ। तो ये चीज़ जो इतनी आपने लिखी है ये, और जो पहले हमने लिखी थी यहाँ पे रिज़ल्ट इक्वल टू std का जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का जो क्योंकि हम लेस देन कर रहे हैं तो लेस, ये ऊपर वाली जो चीज़ और ये जो हमने नीचे लिखी है ये दोनों सेम है। तो अब ये लिखने में थोड़ा शॉर्ट है, तो आप इसको प्रेफर अगर करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, सेम चीज़ ही आपको देखने को मिलेगी। तो हम इसको क्योंकि कर रहे हैं, वो ऊपर वाला तो हमने पहले कर लिया, तो अब ये और वो जो ऊपर मैंने लिखा वो सेम है, लेकिन वो हम नहीं करना चाहते, हम लेस देन और इक्वल टू दोनों चेक करना चाहते हैं। तो वो आपने वो पहले देख भी लिया है, तो ये उसके लिए लेस देन EQ मतलब इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू के लिए अगर आपने चेक करना है तो आप ये कर सकते हैं। और इसको अगर आप यहाँ पे 1 बना दें तो अब आपको यहाँ पे इक्वल, मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करवाऊँ तो इसका जो क्लियर करने के बाद अगर प्रिंट करवाएं तो आपको इक्वल जो है वो भी यहाँ पे सेम में यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे इसको 2 कर दें, अब क्योंकि ये लेस भी है, 1 जो है वो 2 से लेस भी है, तो अगर आप अभी भी इसको रन करते हैं तो भी आपको ट्रू देखने को मिलेगा, और मतलब इक्वल जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप एक ही तीर से दोनों शिकार कर लेंगे। और एंड यस, आपने लेस देन के साथ आप ग्रेटर देन जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, GT ग्रेटर देन और EQ मतलब कि इक्वल टू, तो आप ये भी कर सकते हैं। अब आपको ये कभी भी ट्रू नहीं नज़र आएगा अगर आप इसको इधर 1 भी लिख दें। 1 के लिए वैसे आपको नज़र आएगा क्योंकि इक्वल तो नॉनदलेस ये अभी भी है। अगर आप इसको भी करते हैं तो आपको इक्वल के लिए तो दिखाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 कर देते हैं देन आप 1 जो है वो 2 से ग्रेटर देन नहीं है, तो वो आपको फिर नज़र नहीं आएगा। और लेकिन अगर आप इधर 3 कर दें तो 3 जो है वो 2 से ग्रेटर देन है, तो आप इसको थोड़ा साफ़ करके और मे बी थोड़ा बड़ा भी करके, तो अभी आप अगर देखें तो जो 3 है वो 2 से ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन के लिए ट्रू आ रहा है। तो ये दोनों काम आप इस तरह से ये भी कर सकते हैं। अब ये इतना जो है ये शॉर्ट हो जाता है, लिखना आसान हो जाता है। तो आपको अगर ये लिखना आसान लग रहा है तो आप ये भी जो है ऑब्वियसली आप डेफिनेटली, बल्कि आपको ऐसे ही करना चाहिए क्योंकि कोड जो है वो रीडेबल भी इससे थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ये हो गए हमारा पास जो हमारा स्पेसशिप ऑपरेटर है वो, और होपफुली आपको इसकी समझ आ गया। और इसको बनाने का जो मकसद है ना वो ये है कि जो TDS काम है ना वो उनको, यानी कि जो परफॉर्मेंस वाइज जो TDS काम होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए। तो इसका जो तरीका है वो आप ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सा इसका सोल्यूशन है। इसका आप जो है वो और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन इसका जो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सा सोल्यूशन है, क्योंकि C++ ऑब्वियसली एक ऊप सपोर्टेड लैंग्वेज है, तो इसमें उन्होंने इस तरह से उसको सॉल्व किया हुआ है। इसका जो आपको इसका जो मकसद है वो ये है कि आप कंसिडर करें कि जो अब इस तरह से इंटीजर्स पे इस तरह की कंपैरिजंस के लिए इसको नहीं बनाया गया। इंटीजर या जो भी बिल्डिंग टाइप्स हैं उनके लिए ये नहीं बनाया गया, ये बनाया गया है लेकिन कर तो आप ऑब्वियसली सकते ही हैं, वो तो आपने देख लिया है। लेकिन इसका जो एक्चुअल यूज़ है वो होता है जब बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट हो, जब जो मेमोरी है वो काफ़ी ज़्यादा ले रहे हो तो उनको कंपेयर करना पड़ जाए। तो उसका तरीका फिर आप क्या करेंगे कि आप ये लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन सारे काम एक टाइम में कर लेंगे।
तो आप इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि आप को कोई बंदा बोले कि एक बिल्डिंग है, आप मुझे ये बताएं कि कौन सी स्टोरी है इस बिल्डिंग में जो कि बिल्कुल ठीक ठाक है, जिसमें कोई मुरम्मत करने वाली नहीं है। तो आप स्टोरी बाय स्टोरी ऑब्वियसली उसको एक लेवल, फिर एक फ्लोर, फिर उससे ऊपर फ्लोर, उसको चेक करते एंड पे जाएंगे और फिर आप नीचे आ जाएंगे और नीचे आके बताएंगे कि नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो जिसकी मुरम्मत होने वाली हो। तो आप उसको फॉल्स जो है वो बता देंगे। थोड़ी देर के बाद वही बंदा आपसे दोबारा कहता है, अब आपने इसको यहाँ पे कोड के साथ भी रिलेट करना है कि कोड में आप दोबारा वही काम उससे पूछते हैं दोबारा कि क्या इसमें कोई ऐसी स्टोरी है, ऐसा कोई फ्लोर है। पहले तो आपने चेक किया कि क्या कोई मुरम्मत उसको चाहिए, तो आप से वो इस बार पूछता है सेम क्वेश्चन लेकिन थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स में। तो इस बार वो आपसे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि इस बिल्डिंग में मुझे नंबर ऑफ़ फ्लोर्स बताओ जो सही हालत में है। तो वो आप पहले ही चेक करके आ गए हुए हो कि भाई इसमें सारे जो फ्लोर्स हैं वो सही हालत में है, किसी को कोई मुरम्मत नहीं चाहिए। लेकिन जो ट्रेडिशनल काम होगा, जो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में जिस तरह से हम कर रहे हैं, तो वो काम क्या होगा कि वो दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट होगा और एंड तक सारा कुछ चेक करके आएगा। तो ये कंप्यूटर जो है, CPU जो है, उसको आप बार बार सेम काम दे के भेज रहे हैं जिसका रिज़ल्ट हमें पहले ही हमने एक बार फाइंड कर लिया हुआ है। तो अगर वो ग्रेटर दैन नहीं है, मतलब है कि आप देख रहे थे कि स्ट्रिंग आप में भी कंपेयर कर रहे हैं, दो स्ट्रिंग्स जो हैं उनको आप अगर कंपेयर कर रहे हैं, दो स्ट्रिंग लिटरल्स को, आप इस तरह से लिख लें कि दिस इज़ अ स्ट्रिंग, और फिर आप इसी चीज़ को रन नहीं करें, इसको आप यहाँ पे डुप्लीकेट करें और इसमें आप ये आई की जगह पे ये डाल दें। तो इसमें आप ये देखेंगे क्या ये दोनों जो हमारी स्ट्रिंग्स हैं, ये इनमें से बड़ी कौन सी है, या इनमें से आप ऐसे कर लें कि इनमें से क्या ये इक्वल हैं। तो फिर आप इसको इधर से चेक करना स्टार्ट करेंगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, और फिर आप उसका रिज़ल्ट उसको बता देंगे। फिर अब ये तो छोटी सी स्ट्रिंग है, मैं मिसाल के लिए आपको इतनी सी बस बता रहा हूँ, लेकिन होपफुली आप समझ रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो लेकिन इसके बाद इस स्ट्रिंग का जो रिज़ल्ट है उसके बिल्कुल जो ऑपोजिट है, जो कि मतलब आप नॉट ऑपरेटर की मदद से गेन कर सकते हैं, तो उसको ही फाइंड करने के लिए आप सिंपली नॉट करने की बजाय, या लेस, अगर लेस है तो इसका मतलब है कि ग्रेटर तो नहीं ना फिर हो सकता, तो अगर इक्वल टू है तो फिर लेस नहीं हो सकता, ना ही वो ग्रेटर हो सकता है। मतलब आप इस तरह के जो काम हैं उनको रिपीटेडली, या मतलब नहीं रिपीटेडली लफ्ज़ होता भी, रिपीटेटिवली, कुछ जो भी, मतलब कि बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वही काम आप जो एक बार करके पता कर सकते हैं, तो वो बार बार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, यानी कि आपका टाइम सेव होगा, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, आपके कोड की, आपके जो सॉफ्टवेयर है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और इस चीज़ को गेन करने के लिए C++ वालों ने ये वाला जो ऑपरेटर है इसको उन्होंने बनाया है। तो इसका जो पुराना एक तरीका था वो कंपेयर एक फंक्शन भी था स्ट्रिंग, std स्ट्रिंग के साथ, तो आप वो भी वैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऑपरेटर है इसकी, क्योंकि नेक्स्ट हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी करनी है, तो उसमें इसकी बेशुमार बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। और इस एक से हम काफ़ी ज़्यादा जो शिकार हैं वो करेंगे, एक से दो नहीं, हम 6-7 शिकार कर लेंगे। होपफुली जो इस वीडियो का टॉपिक था ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन होपफुली जो मैं डिलीवर करना चाहता था वो हो गया है और आपको समझ भी आ गई होगी, और इसका जो फ़ायदा है वो भी आपको पता चल गया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वन।